तो चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। क्लियर। तो बेटा हम पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। चलो इसको इरेज कर देते हैं बेटा। तो देखो बेटा हमको ये चीज पता है, अगर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर लिख रहे हैं बेटा, तो वो क्या होगा बेटा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। मतलब कि जो रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी उसमें से कौन सी माइनस कर रहे हैं, आर ऑफ इनिशियल। अब मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई थी, जब हमारी रिएक्शन शुरू हो रही है तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की तब क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। सपोज कर लो कि हमारी शुरुआत में रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी बेटा, 100 मोल पर लीटर, 100 मोल पर लीटर थी बेटा। क्लियर। तो अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा, हमने क्या लिखा अभी, डिक्रीज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन क्या होती रहती है बेटा, डिक्रीज होती रहती है। अगर डिक्रीज हो जाएगी, सपोज कर लो हमारी 15 मोल पर लीटर आ गई, क्या आ गई बेटा, 15 मोल पर लीटर आ गई बेटा। तो अब इसको लिखेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, 50 मोल पर लीटर माइनस 100 मोल पर लीटर। तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 50 मोल पर लीटर। पर अगर देखो, अगर आपने देखा हो, स्पीड जो होती है बेटा किसी भी चीज भी कभी कभी भी क्या होती है बेटा, नेगेटिव नहीं होती। स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव बेटा। स्पीड कभी भी किसी चीज की क्या नहीं हो सकती बेटा, नेगेटिव। और हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी एक तरह की क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन की स्पीड ही तो है। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या नहीं हो सकती बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कैनॉट बी नेगेटिव बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी कभी भी क्या नहीं हो सकती बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि देखो स्पीड, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म होती है बेटा। अगर किसी की चीज़ की स्पीड चल रही है तो बेटा वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर देखो हम एग्जांपल दें आपको बेटा, गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, हम कहेंगे बेटा माइनस 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, नहीं ना बेटा। तो वो यहाँ पे रिएक्शन है बेटा। अगर रिएक्शन की रेट पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है, बट द मेजर कंसर्न इज दैट जो उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू होगी बेटा, वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। ठीक है बेटा। और यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे बेटा, जैसे ये चीज़ ले लो, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, अंदर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 50 मोल पर लीटर। टाइम हमने नहीं लिया तो डेल्टा टी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो हमने इसीलिए बाहर माइनस लिया है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे डेल्टा आर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव हमको पता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देते हैं बेटा, प्लस में आंसर देते हैं। क्या देते हैं बेटा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देते हैं बेटा, प्लस में देते हैं। इसलिए यहाँ पे हम माइनस का साइन डाल के चलते हैं पहले, क्योंकि हमको रेट ऑफ रिएक्शन को क्या रखना बेटा, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर हो गया बेटा। अब जाहिर सी बात, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी बेटा, अब इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। पहले तो कर लीजिए बेटा नोट डाउन, और आपको समझा रहा था बेटा। अब प्रोडक्ट केस में अब डेल्टा पी है बेटा, तो डेल्टा पी क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बेटा। क्या होगा बेटा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पहले तो बहुत क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है शुरुआत में, क्योंकि बनते ही नहीं। क्योंकि जब रिएक्टेंट्स बने हुए तो प्रोडक्ट तो फॉर्म ही नहीं होंगे, जीरो होगी। जैसे जैसे रिएक्शन होती रहती है बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती रहती है बेटा, इंक्रीज करती रहती है। क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। अगर इंक्रीज करती रहेगी बेटा, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जैसे सपोज कर लो हमारी फाइनल वैल्यू है मोल पर लीटर। स्टार्टिंग में सपोज कर लो 10 लिखना, नहीं 0 लिखना, 0 लिख लो। ठीक है बेटा। तो हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, 100 माइनस 0 इक्वल्स टू 100 मोल पर लीटर। तो बेटा ये तो पहले पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमको आगे माइनस और प्लस का साइन डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू पहले पॉजिटिव रही तो रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमको उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता लग गया बेटा, क्लियर हो गया। तो इसके आगे हम चलते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, क्योंकि हमको रिएक्शन में उसको रिप्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे इसके बाद बेटा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, तो आप नोट कर सकते हैं इसके लिए पॉज करके। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा चलेंगे। जैसे देखो बेटा, रिएक्शन ये कंसीडर करनी है, लेट रिएक्शन आर इक्वल्स टू पी।
आर में रिएक्टेंट और पी क्या प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो मैं रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा माइनस आर, यहाँ पे डेल्टा है बेटा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। और इसको अगर प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ बेटा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसको 1 ले लीजिए बेटा, इसको 2 ले लीजिए। अब देखो बेटा वो बोल रहे हैं कि रेट इसके बराबर भी है बेटा और रेट इसके बराबर भी है, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगे बेटा सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा फ्रॉम 1 and 2 रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस नहीं आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो रेट इसके बराबर भी होगा और इसके बराबर भी होगा और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। तो बेटा ये तो थी सिंपल रिएक्शन, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। आप रिप्रेजेंट इसको इस तरह से कर सकते हो बेटा। जब आपको लिखा आएगा कि रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई आ गई कि रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन द टर्म ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपने रिप्रेजेंटेशन बेटा ऐसे देनी है। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू लिखनी है हमने बेटा रिएक्टेंट्स की टर्म में और प्रोडक्ट्स की टर्म में। इसकी टर्म में बेटा रिएक्टेंट की टर्म में भी और प्रोडक्ट्स की भी टर्म में बेटा। ठीक है बेटा, तो ये तो बेटा सिंपल सी बात थी। आपको एक एग्जांपल मतलब कि हमने एक जनरल एग्जांपल लिया तो आपको ये समझ में आता बेटा। जब हम सिंपल अगर एक्चुअल रिएक्शन लेकर चलते हैं ना बेटा तो कुछ एक दो चीज़ें और थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा और उसके बाद आपको वो चीज़ समझा देंगे बेटा। क्लियर बेटा, चलें चलो पॉज करके थोड़ा सा इसको नोट कर सकते हो बेटा। चलिए तो बेटा देखिए हमारे पास एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस, सभी ने पढ़ा होगा बेटा हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या बताता है बेटा, हेबर्स प्रोसेस में क्या होती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होती है बेटा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर बेटा। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके हमारे पास क्या देते हैं बेटा अमोनिया, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा हेबर्स प्रोसेस। क्लियर है बेटा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो बेटा तो पहले इसके टर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, ये भी हमारा एक रिएक्टेंट है और ये हमारा एक रिएक्टेंट है, ये क्या है बेटा हमारा एक प्रोडक्ट। पहले आप ये इसको चीज़ को ना ऐसे साइड पे लिख के रख सकते हैं। इसके साथ क्या होता है बेटा आपको हेल्प हो जाती है जब आप फॉर्म करेंगे उसको, आपको पता लग जाएगा कि मैंने जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की टर्म में लिखनी है तो इसके आगे क्या डालना बेटा माइनस साइन डालना है। इसको आपने पी लिख रखा है तो इसके सामने माइनस का साइन नहीं आएगा। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जब पहले रिएक्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी बेटा। समझ आ गया बेटा। आप दूसरे रिएक्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं बेटा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे बेटा माइनस आएगा। मैंने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी है बेटा उसकी चीज उसका रीजन मैं आपको थोड़े ही सेकंड के अंदर बताऊंगा बेटा। क्लियर है, तो ये चीज़ हो गई बेटा। और अगर प्रोडक्ट की टर्म में लिखनी है तो बेटा ये बचता है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव आएगा वो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। हर रिएक्टेंट की टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की टर्म में भी, हर प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। बस ये ध्यान में रखना रिएक्टेंट जब की टर्म में लिखोगे तो आगे क्या डालना बेटा माइनस का साइन। जब प्रोडक्ट की टर्म में लिखना वहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा बेटा। क्लियर है। तो अब देखो बेटा आप कहोगे सर जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए यहाँ पे जैसे 3 यहाँ पे है बेटा, स्टोइचियोमेट्री दी हुई है जो स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं बेटा जिसको, ये और यहाँ पे क्या दी स्टोइचियोमेट्री बेटा। स्टोइचियोमेट्री होती है बेटा ठीक है बेटा, स्टोइचियोमेट्री इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री जो बोलते हैं इसको, तो वो 3 दी हुई यहाँ पे क्या होती है बेटा 2। तो इसका क्या होगा बेटा जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चलता है, तो बेटा इसका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे 3 आगे दिया हो बेटा, क्लियर है, आपको एक सिंपल सी टर्म में समझाता हूँ बेटा। अगर यहाँ पे 3 यहाँ पे दिया हुआ तो बेटा जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो जो यहाँ पे नंबर है उसको यहाँ पे हमने क्या कर देना बेटा रेसिप्रोकल करके लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना बेटा रेसिप्रोकल। यहाँ पे जैसे 3 था यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/3। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, अगर कोई नंबर दिया हो 3 तो इसका बेटा रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/3। तो उस नंबर को हमने क्या कर देना बेटा 1 से क्या कर देना डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं 1 से डिवाइड करके लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा रेसिप्रोकल, या कह देते हैं उल्टा, हम उसको उल्टा कर देते हैं बेटा। अब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1/2। माइनस का साइन वैसे चलेगा
और यहाँ पे N2 के सामने कुछ भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है बेटा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए बेटा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी जाएगी बेटा, रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा। क्लियर होगा बेटा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ये पूरी होगी इस रिएक्शन की, ठीक है बेटा। तो क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, रेट इसके बराबर भी है बेटा, रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, तीनों के इक्वल है रेट हमारा। ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन की क्या आ गई बेटा, रिप्रेजेंटेशन आ गई इस रिएक्शन के लिए, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे बेटा, आपको समझ में आ जाएगी, उतनी देर आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा। तो चलिए बेटा हम एक दूसरे एग्जांपल कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वही है H2 plus I2 gives 2HL। H2 plus I2 मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन आयोडीन। क्लियर है बेटा। तो मैंने जैसे बताया था बेटा, इसको लिख लो R, ये भी R है और ये भी क्या है, प्रोडक्ट। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना शुरू करेंगे बेटा। और ये बात कंफ्यूज नहीं होना बेटा, हमने जो स्टोइचियोमेट्री उठाई है बेटा, हमेशा वो उठानी है जो किसी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के आगे दी हुई है बेटा। जो उसके पैर में दी हुई है वो स्टोइचियोमेट्रिक पावर नहीं उठानी है बेटा, उसको हमने नहीं उठाकर चलना है बेटा। जो जैसे यहाँ पे HI के आगे 2 है तो बेटा इसको उठाकर लेकर चलेंगे। I2 के सामने कुछ भी नहीं है ना बेटा, पैर में चाहे कुछ भी हो उसको हमने नहीं लेकर चलना बेटा। जो आगे वैल्यू दी होगी हमने सिर्फ उसको लेकर चलना है जब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो बेटा यहाँ पे कैसे आ जाएगी, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। एक क्या आ जाएगी बेटा, माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी बेटा। और एक क्या आ जाएगी 1/2, 1/2 क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आएगा डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि हमने पिछला एग्जांपल कर लिया था बेटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बेटा इसको कैसे करेंगे, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू बेटा 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी। तो ये बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। अभी 2 एग्जांपल्स आ गई बेटा, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये कभी कभार क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है बेटा, कि जैसे रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। आगे हम जब वीडियोस करेंगे बेटा उसमें हम एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आज हम आपको यहाँ पे बेसिक समझा रहे हैं बेटा, क्लियर। तो बेटा एक लास्ट सा बेसिक बचता है हमारा, ठीक है। एक लास्ट सा बेसिक हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है बेटा, इनको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन के बेटा यूनिट्स क्या है। क्या बेटा, यूनिट्स क्या है, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा जाहिर सी बात है जब भी यूनिट्स की बात होती है, मैं तो एक चीज़ ही कहता हूँ कि जब हमको यूनिट्स के पास जाना होता है बेटा, तो मैं तो कहता हूँ कि गो बैक टू द बेसिक्स। गो बैक टू द बेसिक्स का मतलब क्या है कि गो बैक टू द यूनिट्स। यूनिट्स मतलब, यूनिट्स का मतलब उसके फॉर्मूला के ऊपर जाइए बेटा, कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखा था बेटा, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन को हमने क्या लिखा था बेटा, रेट इक्वल्स टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। क्या था बेटा, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन टाइम, ये चीज लिखी है बेटा हमने, क्लियर। तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, हमको पता है जो मोलर कंसंट्रेशन है बेटा, हम सब ने क्या पढ़ी हुई है बेटा, मोलैरिटी पढ़ी हुई है बेटा, मोलैरिटी। तो मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं बेटा मोल पर, क्या होते हैं बेटा, मोल पर लीटर। क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स का मोल आ गया बेटा, वॉल्यूम क्या, लीटर आ गया। तो इसकी यूनिट होते बेटा मोल पर लीटर। और यहाँ पे चेंज इन टाइम की यूनिट तो क्या होंगे बेटा, सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो बेटा सेकंड है तो ये भी इनवर्स में चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर
पर सेकेंड, या लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर लीटर सेकेंड। क्लियर है बेटा? या इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा ऐसे, मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। तो ये बेटा क्या आ गया हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स आ गए बेटा। इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे हर क्वेश्चन में जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमको यूनिट्स चाहिए रहते हैं बेटा, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यूनिट ऑफ रिएक्शन का भी आप, रेट ऑफ रिएक्शन का भी आप नोट कर रख सकते हैं बेटा। तो बेटा ये था हमारा आज का सारा बेसिक। अगर आपको अच्छा लगा तो बेटा आप अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सभी के साथ ये शेयर कर सकते हैं बेटा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है बेटा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो बेटा इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करना, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरा ये गोल है कि उनके पास ये वीडियो जरूर पहुँचे और अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो के राही। क्लियर बेटा? तो ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।